वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। इसराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए। बैरूत में धमाके काबिल मुज़म्मत हैं। इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। सलामती काउंसिल अफगानिस्तान से दाइश और फितना अल खवारिज की दहशत गर्दी पर तवज्जो दे। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुश्तमिल होगा। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक जारी होगी। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। MD IMF की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा खुशी है पाकिस्तान में ग्रोथ में इजाफा और महंगाई में कमी हो रही है। हमने कामयाबी से पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम का जायजा लिया। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। हम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम को पाकिस्तानी मईशत के लिए अहम है। कहा मुआशी तरक्की के हसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबको दुरुस्त सिमत में काम करना होगा। कुछ कड़े फैसले करना होंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुआशी टीम की कोशिशों को भी सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमने IMF प्रोग्राम में रिफॉर्म्स एजेंडा पर अमल दरामद करना है। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाना है। IMF प्रोग्राम में टैक्स नेट बढ़ाना, एनर्जी में रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन करना है। रिफॉर्म्स एजेंडे पर मुकम्मल अमल दरामद किया तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। खबरदार, नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म कर दी। टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। जायदाद, गाड़ियां खरीदने, करंट अकाउंट खोलने की भी पाबंदी शामिल। इजाफी टैक्स देकर घर और गाड़ी खरीदने की सहूलत खत्म। तर्जुमान FPR ने कहा माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा ना कराने वाले नॉन फाइलर होंगे। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। मरीम नवाज ने कहा दूसरे सूबे में लश्कर लेकर हमला आवर हुए, कलाशनकोव हवा में लहराकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अपने सूबे में दहशतगर्दी की तरफ देखो, भूख और बीमारी से लड़ो। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द नहीं बनाने दूंगी। जुबानी जुमले और बदतमीजी करने वाला बच्चों को क्या दर्स देता है। कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कानून हरकत में आएगा। बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर रिलीफ 30 सितंबर से खत्म। 1 अक्टूबर से 200 यूनिट वालों के लिए बिजली 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक महंगी होगी। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक कीमत 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। पंजाब हुकूमत का 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ भी 1 अक्टूबर को खत्म होगा। वफाकी हुकूमत का बिजली पैदा करने वाली 5 IPP से बिजली ना लेने का ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा IPPs वाले अच्छे पैसे कमा चुके हैं, अब बिजनेस को खैर बात कहना चाहिए। 5 IPPs को कह दिया आपसे बिजली नहीं चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट भी कराएंगे। हुकूमत बिजली खरीदने की जमानत देने वाली कौन होती है? बिजली बनाने और खरीदने वाले में मामला होना चाहिए। बहुत जल्द बिजली 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट सस्ती होगी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत नवाज शरीफ की हद तक
रेफरेंस वापस भेज दे, आसिफ जरदारी की हद तक स्टे रखे। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत वकला की गैर हाजिरी पर मुलतवी। अडालत जेल में एहतसाब अदालत की केस की समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी के वकील को गवाह पर जराह के लिए आखिरी मोहलत। अदालत की 27 सितंबर को हर सूरत जराह करने की हिदायत। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तायन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वर किया जाता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग अफसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुसलसल 7 इजलास, मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रहनुमा नून लीग इरफान सदीकी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले से कई सवालात खड़े हुए। मामला हल होने की बजाय मजीद पेचीदा हो गया। अदलिया के फैसले में सकम हो तो कौन दूर करेगा। 2 माह हो गए, हमारी नजरसानी अपीलें समाअत के लिए नहीं लग रही। आइन की बहुत सी शिकें मफलूज हो गई। इलेक्शन ना लड़ने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आईनी अदालत के कयाम के हक में है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। तोसी मफादात नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मजीद कहा, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, फिर जो हुआ वो सामने है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करें। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट समेत सब आईनी तरमीम से बेखबर हैं। रात की तारीकी में आइन पर डाका डालने की कोशिश की गई। अवाम के मैंडेट को भी चोरी किया गया। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया। मौजूदा हुकूमत अवामी हिमायत हासिल करने में मुकम्मल नाकाम है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ से एक मुल्क के सफीर ने सियासी इंतशार का सवाल किया। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, सियासी इंतशार कोई नई बात नहीं। भड़के मारना आसान है, काम करना मुश्किल है। बिजली पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गई। ऑपोजिशन ने काम नहीं करना, गाली निकालनी है। क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें गालम गलोच और चोर डाकू हो? 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार नौजवानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इक़्तिदार आनी जानी चीज है, पता नहीं और कितना अरसा कुर्सी पर रहूंगी। अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात तस्लीम करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी है। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है। पार्लियामेंट को कानून साजी का हक भी नहीं, आईनी तरमीम कैसे कर सकती है? रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की जरूरत है। अदालत में तमाम सूबों की बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होगी। पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली। चाहते हैं मामले पर सबका इत्तफाक राय हो। एक जमात को सिर्फ फर्द वाहिद के लिए इंसाफ चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट लेना चाह रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली पर फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के 17 मुस्तकिल जजेस को इस पर अपनी राय देनी चाहिए। मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद आईनी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और इसराइल में मुजालिम की शदीद मज़म्मत। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाज़ी सलूक रोकने पर भी जोर। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोआन और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। हुकूमत ने इजाफी अखराजात के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने वजारतों और डिवीजन्स को मरासला लिख दिया। कहा, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा फंड्स के सिवा कोई इजाफी फंड्स जारी नहीं होंगे। बजट में मुख्तस शुदा फंड्स के अंदर रहकर अखराजात किए जाएं। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट में कहा, महंगाई की शरह में कमी और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मुस्बत इशारे में है। रवा माली साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2.4% होने का इम्कान। GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मिनी बजट नहीं लाया जा रहा। FPR हुकाम की कायमा कमेटी खजाना सेनेट को ब्रीफिंग। कहा, FPR में 4000 ऑडिटर्स को मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 20 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम कर रहे हैं। होलसेल मार्केट हमारे लिए मसला है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, मौसमी हालात ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन के मंसूबों की तारीफ। चीन को पंजाब में खुसूसी चाइना इकोनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीनी सफीर की वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। नवाज शरीफ बोले, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी सफीर की वज़ीर आला पंजाब को दौरा चीन की दावत। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब के किसान मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। पंजाब में कारखाने बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल बराए फरोख्त हैं। मरियम नवाज के किसान कार्ड को किसानों ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों से गंदम तक नहीं खरीदी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन मौला जटवाली भड़के मार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तेजी से तनज़्ज़ुली की जानिब गामजन है। तकरीरों में उनके नाम लिए जाते हैं जो इस काबिल हों। मरियम नवाज के शीशा दिखाने पर उन्हें तकलीफ हो रही है। पंजाब हुकूमत और गवर्नर का यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर तनाज़ा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, गवर्नर ने क्यों 4 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर लगाने की बात नहीं की। क्यों कभी यूनिवर्सिटियों की इस्लाहात की बात नहीं हुई। बतौर चांसलर परफॉर्मेंस ऑडिट क्यों नहीं किया। वाइस चांसलर्स को इनकी साबिका परफॉर्मेंस देखकर ही मुंतखब किया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, सूबे में मयार तालीम के हवाले से जारी रिपोर्ट हकायक पर मबनी नहीं। पंजाब में भी स्कूलों की सूरत हाल बेहतर नहीं। हालिया सैलाब में हजारों स्कूल तबाह हुए। नए उस्तादा की भर्तियों का नतीजा 4-5 साल बद नजर आएगा। PTI रहनुमा जरताज गुल की थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में 1 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से ना निकालने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया से आवाम के जहनों को खराब कर रहे हैं। थोड़े ही अरसे में डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा। फेक न्यूज मुआशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे।